नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम 2024 के जितने भी प्रमुख रिपोर्ट एंड सूचकांक हैं या फिर इंडेक्स हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से करंट अफेयर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर हमें यहाँ से एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा आप वर्ष 2023 का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का इंडेक्स से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो वो वीडियो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत भारत की इस वर्ष 134वीं रैंक है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो मानव विकास सूचकांक है यह यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको हम बोलते हैं, तो इसके द्वारा ही यह जो इंडेक्स है यह जारी किया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसको जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसके अलावा पहला जो मानव विकास सूचकांक है ये 1990 में पहली बार इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा। लास्ट इंडेक्स में जो पिछली बार मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था उसमें भारत की रैंक 135वीं थी, याद रखिएगा, और अभी 134वीं हमारी रैंक है। शीर्ष 3 देशों की बात करें तो पहले पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर नॉर्वे है और थर्ड पर आइसलैंड है। इसके अलावा आखिरी देश कौन सा है तो सोमालिया अंतिम देश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा जारी की गई लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की क्या रैंक है? तो इस सूचकांक में भारत की 108वीं रैंक है, याद रखिएगा। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इसके अलावा लैंगिक असमानता सूचकांक में कुल 193 देश शामिल हुए। भारत की 108वीं रैंक रही है ना। 2021 में इससे पहले हमारी 122वीं रैंक थी। शीर्ष स्थानों की बात करें तो पहले नंबर पर डेनमार्क रहा, सेकंड पर नॉर्वे और थर्ड पर स्विट्जरलैंड रहा। इसके अलावा अंतिम स्थान पर इसमें भी सोमालिया ही रहा है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। दोस्तों, टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, तो इन फाउंडेशन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए सारे कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हाल ही में सिविल सर्विसेज के लिए हमने जीएस का आरंभ 2.0 बैच लॉन्च किया है, तो ये बैच बिल्कुल लाइव है। यदि आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ज्योग्राफी का कोर्स भी लाइव है, तो आप वहाँ पर मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स एफपीआई 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो एफपीआई 2024 में भारत की रैंक 35वीं रही, आपको याद रखना है। देखिए इसमें कुल 70 देश शामिल हुए और भारत की रैंक 35वीं रही। शीर्ष रैंक की यदि हम बात करें तो पहले पर यूनाइटेड किंगडम, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर यूएसए, ठीक है, याद रखना, और 35 पर इंडिया रहा। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक के मौके पर न्यूज़ वीक, वेंटेज और हॉराइजन ग्रुप द्वारा फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स पीएफआई 2024 जारी किया गया, याद रखिएगा। इसके अलावा टोटल 70 देशों में से भारत ने 35वीं रैंक इसमें हासिल की। देखिए इस रिपोर्ट को खुशहाल अर्थव्यवस्था, नेट जीरो इकोनॉमी जिसको हम कार्बन उत्सर्जन में कमी बोलते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी, बायो ग्रोथ इकोनॉमी, इसके अलावा अनुभवी अर्थव्यवस्था के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसके अंतर्गत भारत की 126वीं रैंक है, आपको याद रखना है। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस पर यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इसके अलावा टॉप कंट्री की यदि हम बात करें तो पहले पर इसमें फिनलैंड रहा, सेकंड नंबर पर डेनमार्क और थर्ड पर आइसलैंड रहा। फिनलैंड लगातार 7वें साल सबसे खुशहाल देश के अंतर्गत पहले नंबर पर इसने अपना स्थान सिक्योर किया। इसके अलावा भारत की 126वीं रैंक रही और पिछले वर्ष यदि हम बात करें 2023 की तो 126वीं रैंक ही थी हमारी, ठीक है, तो याद रखिएगा 2023 और 2024 में दोनों ही वर्ष हम भारत की 126वीं रैंक रही है। इसके अलावा अंतिम देश कौन सा रहा है तो अंतिम रैंकिंग में अफगानिस्तान रहा है, आपको याद रखना है। इसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2012 से हुई थी। इसके अलावा ये जो रैंकिंग का मापन किया जाता है तो इसमें टोटल 6 आयाम होते हैं, जैसे कि सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता
उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। तो इन सभी पैमानों के आधार पर यह रैंकिंग या फिर रिपोर्ट डिसाइड की जाती है या फिर जारी की जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसके अंतर्गत भारत की 4th रैंक है, आपको याद रखना है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ही इस रैंक को जारी किया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई और इसमें 4th नंबर पर भारत आया। इसमें टॉप 3 कंट्री कौन कौन सी थी? तो पहले पर अमेरिका रहा, दूसरे नंबर पर रूस रहा और 3rd स्थान पर चीन रहा और 4थे नंबर पर यहाँ पर भारत रहा। देखिए, याद रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2006 से जारी किया जा रहा है और इसको ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में सैनिकों की संख्या, मिलिट्री इक्विपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मिलिट्री रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के आधार पर देशों को रैंकिंग यहाँ पर जारी की जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसके अंतर्गत भारत की 93rd रैंक है या फिर 93 रैंक है, आपको याद रखना है। इसमें टोटल 180 देश शामिल थे। इसके अलावा वर्ष 2022 से यदि आप कंपेयर करेंगे तो वर्ष 2023 में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। जहां वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग 85th थी, 2023 में भारत की रैंक 93rd हो गई है, ठीक है। तो हम नीचे आए हैं, आपको याद रखना है, मतलब भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं भारत में बढ़ा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इंडेक्स में भारत का समग्र स्कोर 2023 में 39 है और 2022 में है 40 था। इसके अलावा याद रखिएगा, जिस देश में जितना ज़्यादा स्कोर होता है या फिर सर्वाधिक स्कोर होता है, उस देश का उतना ही कम भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। टॉप कंट्रीज़ की यदि हम बात करें तो पहले पर डेनमार्क रहा, 2nd पर फिनलैंड रहा और 3rd नंबर पर न्यूजीलैंड रहा। इसके अलावा यहाँ पर भी लास्ट में 180वें स्थान पर सोमालिया रहा, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ही जारी किया जाता है, ठीक है। जर्मनी का एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो इसके अंतर्गत भारत की 80वीं रैंक है, आपको याद रखना है। देखिए, हेनले पासपोर्ट में सभी देशों को जो रैंकिंग दी जाती है, सभी देशों के पासपोर्ट को जो रैंकिंग दी जाती है, इस आधार पर दी जाती है कि उस देश के पासपोर्ट होल्डर बिना किसी वीज़ा के कितने देशों में ट्रैवल कर सकते हैं या फिर फ्री वीज़ा के कितने देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 80 है और भारत के लोग अपने पासपोर्ट से सिर्फ 62 देशों में ही वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट यही बताती है कि कितने देशों में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की बात करें तो पहले नंबर पर सिंगापुर और जापान रहे, जबकि 2nd नंबर पर दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन रहे, जबकि 3rd नंबर पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड रहे। वही 80 नंबर पर भारत और अफगानिस्तान रहे, तो ये बात भी आपको याद रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसकी शुरुआत 2006 से हुई थी और इसके अलावा यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो मुकेश अंबानी को 2nd रैंक हासिल हुई है, आपको याद रखना है। देखिए, आप जानते ही होंगे मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। इनको भारतीय स्तर पर प्रथम और विश्व स्तर पर 2nd स्थान प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 41वीं रैंक है भारत की इसके अंतर्गत, याद रखिएगा। देखिए, इंडेक्स में टोटल 167 देश शामिल किए गए हैं ना, और भारत की रैंक 41 थी। टोटल टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो 1st पर नॉर्वे था, 2nd पर न्यूजीलैंड और 3rd पर आइसलैंड था, जबकि आखिरी स्थान पर अफगानिस्तान रहा जिसकी 167th रैंक रही। अब देखिए, यह जो रैंकिंग है 5 आधारों पर दी जाती है, जैसे कि चुनाव प्रक्रिया, बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक संस्कृति और नागरिक आज़ादी। तो इन सभी आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है, याद रखिएगा, जिसमें भारत की रैंक 41 है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, याद रखिएगा। तो इसके अंतर्गत
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट ने 2024 की पहली तिमाही की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग को जारी किया है और इसके अंतर्गत पहले स्थान पर नरेंद्र मोदी, दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस ओब्रेडोर, वहीं तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन से प्रमुख नेता हैं, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक है? तो इसके अंतर्गत भारत की 42वीं रैंक रही है, आपको याद रखना है। देखिए, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 28 फरवरी को ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 का 12वां संस्करण जारी किया गया। इसके अलावा इस सूचकांक में भारत 38.64% के कुल स्कोर के साथ 55 देशों में से 42वें स्थान पर रहा। इसके अलावा इसके अंतर्गत शीर्ष देशों की बात करें तो पहले पर यूएसए, सेकंड पर यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पर फ्रांस रहा। तो ये बात भी आपको याद रखना है। देखिए, इस इंडेक्स की बात करें तो दुनिया के शीर्ष 55 अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय आईपी या फिर बौद्धिक संपदा का ये मूल्यांकन करता है और इस इंडेक्स के अनुसार जो दुनिया की 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं इनमें काफ़ी अच्छा सुधार हमें देखने को मिला है, जबकि सऊदी अरब, ब्राज़ील, नाइजीरिया जैसे 27 अर्थव्यवस्थाओं में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है, जबकि कमज़ोर बौद्धिक संपदा के कारण इक्वाडोर सहित 8 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मार्च 2024 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, याद रखिएगा। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। देखिए, भारत में 2014 से 18 की तुलना में 2019 से 23 में हथियार आयात में 4.7% की वृद्धि हमें देखने को मिली है। इसके अलावा रूस जो है या फिर जो रशिया है, यह भारत का मुख्य हथियार आपूर्ति करता है। लगभग 36% जो हम आयात करते हैं वो रूस से ही करते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा हथियार आयातक देशों की सूची में दूसरे नंबर पर सऊदी अरब और तीसरे स्थान पर कतर देश है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा हथियार निर्यातक देश की बात करें तो 2019 से लेकर के 23 के मध्य में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है और दूसरे स्थान पर फ्रांस आता है, वहीं तीसरे स्थान पर रूस का नाम है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। स्विस संगठन की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो जो दिल्ली है यह दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, याद रखिएगा। देखिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में 134 देशों और 7812 स्थानों का डेटा कलेक्ट किया गया। डाटा के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों, शहरों की सूची जारी की गई। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है, सेकंड पाकिस्तान है और थर्ड भारत है। जबकि सबसे प्रदूषित राजधानियों की बात करें तो नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। इसके अलावा साल 2018 से लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में नई दिल्ली सामने आई है। सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो बेगूसराय बिहार सबसे प्रदूषित शहर है और दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गुवाहाटी असम है। तो याद रखिएगा, जितने भी डिटेल है इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया का कौन सा शहर बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया बन गया है? तो भारत का मुंबई शहर बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया बन गया है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि एशिया में किस शहर में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं, तो वो शहर मुंबई है, याद रखिएगा। देखिए, मुंबई में अरबपतियों की कुल संख्या 92 हो गई है और इसी के चलते इसको बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया कहा गया है। इसके अलावा एशिया में तो प्रथम नंबर पर मुंबई है, साथ ही साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर मुंबई आ चुका है, याद रखिएगा। इसके पहले 2023 में मुंबई में सिर्फ 26 अरबपति थे। ठीक है, तो अरबपतियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर न्यूयॉर्क है, जहाँ पर टोटल 119 अरबपति हैं और इसको बिलियनियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। लिस्ट में दूसरे स्थान पर लंदन है, जहां पर 97 अरबपति हैं और तीसरे नंबर पर मुंबई है, जहां पर 92 अरबपति रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के अनुसार ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसके अंतर्गत कर्नाटक राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है, याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं ऊर्जा दक्षता क्या होता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए कम ऊर्जा का उपयोग करना और ऊर्जा की बर्बादी ना करना या फिर ऊर्जा की बर्बादी को समाप्त करना ही ऊर्जा दक्षता कहलाता है। इसके अलावा इस सूचकांक में ऊर्जा दक्षता के लिए राज्यों द्वारा जो किए गए प्रयास हैं, इसके आधार पर इस सूचकांकों को बनाया गया है। अब देखिए, इसमें पहले नंबर पर कर्नाटक रहा और आंध्र प्रदेश इसमें सेकंड स्थान पर रहा।
इसके अलावा कर्नाटक के पहले स्थान पर होने का कारण क्या है, तो कर्नाटक राज्य द्वारा ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता नीति को अपनाया गया है। साथ ही साथ सूचकांक के अनुसार 15 राज्यों के स्कोर में सुधार देखने को मिला है। महाराष्ट्र हरियाणा में सबसे अधिक सुधार हमें देखने को मिला है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की यदि हम बात करें तो 2002 में इसकी स्थापना हुई थी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की 49th रैंक है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत देखिए इस रैंकिंग को हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने जारी किया है और इसमें टोटल 64 कंट्रीज शामिल हुई, जिसमें भारत की 49वीं रैंक रही है। इसमें पहला नंबर अमेरिका का रहा, सेकंड नंबर पर नीदरलैंड रहा और थर्ड स्थान पर इसमें सिंगापुर रहा है। देखिए यह जो रैंकिंग जारी की जाती है तो ज्ञान, जैसे कि देश में नई प्रौद्योगिकी को समझने और सीखने की क्षमता, इसके अलावा प्रौद्योगिकी के संबंध में नई डिजिटल नवाचार विकसित करने की क्षमता, भविष्य की तैयारी के मूल्यांकन आदि के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी की गई वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो इसके अंतर्गत सबसे महंगा शहर सिंगापुर है, याद रखिएगा। और सिंगापुर के साथ ही ज्यूरिक स्विट्जरलैंड भी दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शामिल है। घरों के निर्माण में बढ़ती लागत के कारण शहरों में रहना अत्यधिक महंगा हो गया है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 में 173 प्रमुख शहरों को शामिल किया गया। इसके अलावा देखिए इस पूरे इंडेक्स में टोटल 173 देशों को शामिल किया गया। इसके अलावा इस इंडेक्स के अनुसार सीरिया का दमिश्क दुनिया का सबसे सस्ता शहर है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में भारत की रैंक क्या है, तो इसके अंतर्गत भारत की 7th रैंक है या फिर 7वीं रैंक है। इसके अलावा इस वर्ष भारत इस इंडेक्स में एक पायदान ऊपर है। पिछले साल के मुकाबले भारत ने इसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। देखिए इस इंडेक्स को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा वर्ष 2005 से प्रकाशित किया जा रहा है और यह 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार किस शहर में भारत में सबसे अच्छा जीवन स्तर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, इस इंडेक्स के अनुसार हैदराबाद भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में शीर्ष स्थान पर है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडिया इंडेक्स 2023 की बात करें तो ओवरऑल पहले नंबर पर दुनिया में वियना ऑस्ट्रिया है, सेकंड नंबर पर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड है और थर्ड नंबर पर वैंकूवर कनाडा है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हैदराबाद का पहला स्थान रहा भारत में, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो इसका 153वां स्थान था। पुणे 154वें स्थान पर है और बेंगलुरु 156वें स्थान पर है। तो अभी भी ओवरऑल वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे तो हम काफ़ी नीचे हैं यहाँ पर। देखिए अब जो ये जीवन स्तर सूचकांक है यह जलवायु, स्कूल और शिक्षा, बीमारी, स्वच्छता के मानकों पर आधारित है। साथ ही साथ हिंसा, अपराध और शारीरिक दूरी जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। देखिए अब जो ये इंडेक्स जारी किया जाता है तो जलवायु, स्कूली शिक्षा, ठीक है, बीमारी और स्वच्छता जैसे मानक, हिंसा और अपराध, इन सभी कारकों के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर, तो केरल राज्य शीर्ष स्थान पर है, याद रखिएगा। देखिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का विकास FSSAI ने खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में राज्यों की रैंकिंग की हम बात करें तो बड़े राज्यों में पहले नंबर पर केरल है, सेकंड पर पंजाब है और थर्ड पर तमिलनाडु है। छोटे राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर गोवा है, सेकंड पर मणिपुर है और थर्ड पर सिक्किम है। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों की यदि हम बात करें तो पहले पर जम्मू कश्मीर, सेकंड पर दिल्ली और थर्ड पर चंडीगढ़ आता है। तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक रही है, तो भारत की 111वीं रैंक रही और इसमें टोटल 125 देश शामिल हुए, याद रखिएगा। शीर्ष 3 स्थानों की बात करें तो पहले पर बेलारूस रहा, सेकंड नंबर पर बोस्निया और हर्जेगोविना रहा, थर्ड पर चिली रहा। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर रहा था, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए, तो दोस्तों ये आज हमने कुछ 2024 के महत्वपूर्ण इंडेक्स को डिस्कस किया है। कुछ क्वेश्चन इसमें 2023 के भी थे जो महत्वपूर्ण थे, तो इनको आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। जाते-जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, आपको आंसर देना है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंकिंग रही है, तो इसका आपको सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।